कि एक ऐसी चीज़ देखी गई कि एआई और इंसान एक साथ काम करने लगे तो रिजल्ट हमेशा गलत आएगा। गैरी कैस्परोव ने एआई को हरा दिया। तो उसके दिमाग को टेक्निकली याद आ रहा होता है वो सारी इमोशन जो उसके कभी शरीर ने महसूस नहीं किए। तो फिर गैरी कैस्परोव हो गए बहुत परेशान। उन्होंने कहा मैं आई एम श्योर कि चीटिंग हुई है, कोई ह्यूमन ऑपरेट कर रहा था इसमें। कि वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना कर, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो एनीवेज दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ कहानियों की, कुछ किस्सों की। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ। बहुत कुछ पढ़ना पड़ा, बहुत कुछ लिखना पड़ा, रील शूट करनी पड़ी, यूट्यूब के ऊपर टॉपिक डिस्कस करना पड़ा। और डॉक्टर साहब मुझे खींच के ले आए क्योंकि डॉक्टर साहब का एक काम है, जैसे ही उनको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है ना, वो तुरंत पकड़ लेते कि सुफियान अब तो इसके ऊपर बोल। मैं बोला डॉक्टर साहब इतनी ज्ञान हमारे अंदर थोड़ा लिमिटेड ही है यार। मगर फिर भी डॉक्टर साहब थे डॉक्टर साहब। और आज बाय द वे आप सभी के लिए, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत कुछ दिनों से बहुत बातें कर रहे थे, एक गिफ्ट है उन सब के लिए, उस वीडियो के दौरान ही दिया जाएगा, अभी बात नहीं की जाएगी उसके ऊपर। एनीवेज आज का टॉपिक क्या होगा क्या नहीं होगा उस सब के बारे में हमारे प्यारे डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब म्यूजिक यार। जैसा कि मैंने कहा था कि सुफियान बातें बहुत करता है। खुद मुझे खींच के लाया है और अब कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमें खींच लाया है। एनीवेज चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दे सबको। एनीवेज देखिए, हमने एआई के ऊपर एक लगभग सीरीज ही स्टार्ट कर दी है, समथिंग दैट वी weren't रियली विलिंग टू एक्सप्लोर अर्लियर। लेकिन ये जर्नी जो है काफ़ी बेहतरीन रही है सो फार। क्या क्या देखा हमने इस जर्नी में? हमने देखा सबसे पहले कि एआई की शुरुआत कहाँ से थी। हु लेड द फाउंडेशंस फॉर मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एलन ट्यूरिंग। उसके बाद हमने बात, अरे वाह, ये क्या है कि हर वीडियो में कोई एक जबरदस्त बाइक आ जाती है, ऐसे वो नारियल फूटता है। वाह। हाँ। फिर हमने बात की थी कि एआई और हमारे लर्निंग के तरीके में फ़र्क क्या है, क्यों एआई कुछ कामों में बेहतर है लेकिन सिंपल टास्क नहीं कर पाता। उस वीडियो में हमने और क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि एआई की एक कैपेबिलिटी ये है कि अगर उसे बहुत ज़्यादा डेटा दिया जाए, अगर उसे ढंग से ट्रेन किया जाए, तो वो एक डेटा सैंपल जो शायद मिलियंस में जाता है उसे भी वो तुरंत एनालाइज कर देगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता और शायद आप भी नहीं कर सकते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन सम टास्क एआई इज नॉट जस्ट बेटर, इट इज इनफिनाइटली बेटर देन अस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इससे एक सवाल पैदा होता है और सवाल ये है कि क्या वाकई में एआई को हम हरा सकते हैं? तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। सुनिए आज पहली के बात सुनिए। हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात बोलता हूँ आपको अच्छा और आप सभी को अच्छा कि हम एआई को सिर्फ हरा ही नहीं सकते, ओह उससे बहुत बेहतर रिजल्ट भी दिलवा सकते हैं। तो वो जो सारी बातें हैं, इतने इंटरेस्ट जो आ रहा है, उससे पहले कैमरामैन साहब इधर आइए। लेट्स चेंज द सीन। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी जो है हर फील्ड में इंटीग्रेट होते जा रही है। अब सिंपल कंप्यूटर या सिंपल प्रोग्राम सीख के काम नहीं चलेगा, आपको एआई में आगे जाना पड़ेगा। एआई जो हम कहते थे ना पहले कि एआई फ्यूचर है, अब फ्यूचर नहीं है, एआई प्रेजेंट है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। Whether you are a generalist or a specialist, AI cannot be ignored right now. हर फील्ड में, हर क्षेत्र में AI आ चुका है। कंपनीज अलग अलग तरीके ढूंढ रही हैं AI को इंटीग्रेट करने के, और उन्हें ऐसे लोगों की तलाश है जो सिर्फ AI समझते नहीं हैं, उसे ऑपरेट करना भी जानते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तिहान आईआईटी हैदराबाद ने अपने सबसे स्मार्ट माइंड्स का इस्तेमाल करके उनके साथ मिलके लॉन्च किया है अपना एआई और मशीन लर्निंग प्रोग्राम। और वो जो कोर्स है वो पूरा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और साथ ही साथ में 15 क्रेडिट्स भी मिलते हैं। और इसमें एनरोल करना बड़ा आसान है। एक टेस्ट पास करना होगा आपको, और ये जो टेस्ट है 60 मिनट्स लंबा टेस्ट रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड है, और इसकी फीस सिर्फ 99 रुपीज़ है, मात्र 99 रुपये। ना मार्क्स का टेंशन, ना जेई का टेंशन। अगर आपको कोडिंग नहीं आते फिर भी कोई बात नहीं, ये कोर्स जो है वो सभी के लिए ओपन है। तो अगर आप एआई में क्यूरियस हैं तो इस कोर्स में ज़रूर एनरोल करिए, इस मौके को हाथ से गवाइएगा नहीं यार। और इस प्रोग्राम में एनरोल होने के कई सारे फ़ायदे हैं। आपको IIT बैक्ड सर्टिफिकेशन मिलेगा,
आपको मेंटोरशिप मिलेगी फ्रॉम लीडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जैसे कि ड्रोन स्पेशलाइजेशन। इनफैक्ट 10 से भी ज़्यादा रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका ही है। साथ ही साथ 500 से भी ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स के साथ प्लेसमेंट का भी मौका है। तो जल्दी एनरोल कीजिए, इसे छोड़िए नहीं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, या फिर हाउसवाइफ हैं जिसको एआई में इंटरेस्ट है, तो ये कोर्स जो है ना, ये आप ही के लिए ही है। बाकी की सारी डिटेल्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डालूंगा, तो जाके टेस्ट करिए, एनरोल करिए और टेस्ट दीजिए, अपने आप को आजमाइए, अपनी नॉलेज को आजमाइए। क्योंकि डॉक्टर साहब, गुड थिंग्स हैपन ऑल द टाइम, बट ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन यू टेक अ चांस वर्थ टेकिंग। तो कैमरामैन साहब, लेट्स चेंज द सीन। तो डॉक्टर साहब समझे, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो समझे इस बात को? बिल्कुल समझ गए। आई होप आप भी समझ गए होंगे। मौका बहुत अच्छा है, छोड़िएगा नहीं। एनीवेज, हाँ, तो आज का टॉपिक है द सेंटोर प्रॉब्लम। आधा घोड़ा और आधा इंसान, है ना। हमारा मतलब एक मिथोलॉजिकल क्रीचर है, वेस्टर्न मिथोलॉजी में आता है। जैसा कि इन्होंने कहा, आधा घोड़ा आधा इंसान। कौन सा पार्ट घोड़ा, कौन सा इंसान, वो भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैं डॉक्टर साहब को कहा कि बहुत जिम्मेदारी से मैंने एक बात बोली थी कि हम एआई को हरा सकते हैं बहुत आराम से। रीज़न क्या है कि एक ऐसी चीज़ देखी गई कि एआई और इंसान एक साथ काम करने लगे तो रिजल्ट हमेशा गलत आएगा। हमेशा गलत आएगा। मगर अगर हमने सही से रोल डिफाइन कर दिए तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। मतलब कि एआई जब अलोन काम कर रहा था तब उससे कंपेरेटिवली बहुत अच्छा आएगा, और इंसानों से तो खैर अच्छा आएगा ही। तो इंसान और एआई एक साथ मिल जाए तो हम कुछ तहलका बना सकते हैं। जैसे कि टोनी स्टार्क और जारिस मिल गए थे तो एक बेहतरीन आयरन मैन के सूट डेवलप होते गए ना। हम लोग, मुझे कुछ लोग बोलेंगे यार आयरन मैन तो पहले बिना टोनी उसके जारिस के बना दिया था, उसने गुफा में बना दिया था। भाई बिल्कुल बनाया था, मगर इवेंचुअली जो चीज़ें आई, टेक्नोलॉजी आई, नैनो टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद तो भैया टाइम ट्रैवल के लिए उन्होंने लूप भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। ये इंसान प्लस एआई का कॉम्बिनेशन था। हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा रोल किसका है, किसकी स्ट्रेंथ है कौन सी चीज़, और किसकी वीकनेस है, उसको हटा के और दूसरी चीज़ आ जाए। जैसे कि इंसानों की स्ट्रेंथ है इमोशंस, एआई की स्ट्रेंथ जैसा आपने बताया कैलकुलेशन, ये सब। तो इसी में सेंटोर का क्या भाग है कि देखिए, जैसे अभी आप समझाते हैं बहुत है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो आपका बहुत स्ट्रांग है, हाँ, है ना। लेकिन आप यही नहीं समझा पाए कि सेंटोर जो है, हाँ, सेंटोर का अपर हिस्सा, वो भी बता रहा था मैं। प्लीज गिव अ मोमेंट। sorry. देखिए, एक और नारियल फूटा है, हाँ। और बेहतरीन तरह से फूटा है। हाय हाय हाय, एक बार रेव और कर दे तो मजा ही आ हाँ जाए। यार, दिखाओ यार उन सबको, कितनी बेहतरीन बाइकें आई हैं यार आज। मतलब मैं स्प्लेंडर चला चला के परेशान हूँ। ठीक है, लेकिन भाई तो हम 1 लीटर में 100 किलोमीटर, 150। एनीवेज, तो मैं बता देता हूँ कि बात यही है कि जैसे मैंने बोला कि एआई की स्ट्रेंथ को हमें पकड़ना है, तो वैसे जो प्रॉब्लम दी गई सेंटोर की, उसमें दिया गया कि अगर मान लो हमने इंसान का शरीर इस्तेमाल किया, इंसान का शरीर उतना कैपेबल नहीं है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी मतलब उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर सकता जितना घोड़े का कर सकता है। बहुत मसल होती है ना घोड़े में। मतलब अभी आज भी हम जब एनर्जी की यूनिट, मतलब वर्क की यूनिट नापते हैं, हॉर्स पावर नापते हैं। यस, हॉर्स पावर, तो वो एनर्जी की बात है। तो अगर हमने इंसान का धड़ रख लिया और सर रख लिया घोड़े का, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वो इंसान से भी खराब होगा और घोड़े से तो खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात सच्चाई है। लेकिन जिसको हम सेंटोर कहते हैं, यानी कि सर इंसान का, इंटेलिजेंस इंसान की और स्ट्रेंथ घोड़े की, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो दोनों से ही बेहतर होगा। दिस इज व्हाट सेंटोर प्रॉब्लम इज। एग्जैक्टली। मेरे अंदर मन कर रहा है थिएटर की बात करने का। अभी करूं या बाद में करूं? अरे आप कर लो, आपको वैसे भी रोका तो जा नहीं सकता। आप कर लो, आप अपने मन की वो ले लो एक बार। ये देखिए हमारे बेहतरीन जो दोस्त बैठे हैं कैमरा के पीछे, उन्होंने हमारे लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। अब हम पीते पीते बात करेंगे। तो हमें एक नाटक याद अरे भाई, हमें एक नाटक याद आता है वदन, गिरीश कर्नाड साहब का। और बाय द वे, आपको पता ही होगा, इनको भी आप बताएं, गिरीश कर्नाड साहब कौन थे, आपको पता है? गिरीश कर्नाड साहब इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लेजेंड्स इन इंडियन थिएटर प्ले राइट्स, अलॉन्ग विथ विजय तेंदुलकर, बिल्कुल, फिर बादल सरकार, और वो हिंदी में भी मेरे नाम, वो आषाढ़ का एक दिन, हाँ, मोहन राकेश, ये सब। मोहन राकेश। तो ये चार जो हैं, इन्हें मतलब इन्होंने थिएटर में रेवोल्यूशन लाया था। बहुत ही अलग टाइप की राइटिंग की थी, क्योंकि तब तक क्या होता था, मोस्टली मिथिकल प्लेस करते थे, माइथोलॉजिकल बेस्ड प्लेस करते थे। तो ये पहली बार एक अलग स्वाद लेकर आए थे। तो गिरीश कर्नाड साहब इज नॉट जस्ट अ लेजेंड, उनके बारे में जितना कहा जाए एज अ थिएटर आर्टिस्ट कम है।
और मैं Carry आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो एक मैथमेटिशियन थे, यस बेहतरीन मैथमेटिशियन थे। ऐसा नहीं है कि यार कि मतलब कि उन्होंने पूरी जर्नी ही अपनी क्या नाम है आर्ट में रखी थी। वो अच्छा खासा शायद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे वो मैथमेटिक्स, यस जितना मुझे याद है। सो उनका नाटक था है वदन। उसमें क्या था कि मतलब आप पढ़ेंगे कभी अगर आपको वक्त मिले तो, मतलब ये पूरा नाटक ही है वदन का मतलब ही वही था कि इंसान का शरीर है और घोड़े का सर है, या वाइसा वर्सा इसमें था। ये नाटक क्या कहना चाहता, नाटक ये कहना चाहता कि मसल की भी मेमोरी होती है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि मतलब एक शायर होता है एक इंसान, और एक इंसान जो होता है वो क्या नाम है, वो थोड़ा गांव वाला होता है, गाँवठी होता है, मतलब स्ट्रेंथ होती है बहुत। तो शायर को किसी से प्यार होता है, शादी हो जाती है, ये सब हो जाता है। बाद में क्या होता है, फॉर सम रीज़न उनके सर बदल जाते हैं। तो आगे चल के ये पता चलता है कि जो शायर होता है, तो शायर को धड़ मिल जाता है क्या नाम है स्ट्रेंथ वाले इंसान का, और उसको सर मिल जा, मतलब शायर जो पहला शायर था, जो जिसकी धड़ थी, उसको मिल जाता है स्ट्रेंथ, गांव वाले इंसान का दिमाग मिल जाता है। तो इवेंचुअली कहानी जब नाटक आगे बढ़ता है तो ये बताता है कि यार हमारी मसल में भी तो मेमोरी है ना, कि जिससे वो प्यार कर रहा होता है उसको बोलता है कि मैं अपने मसल की मेमोरी को कैसे मिटा दूं, मुझे वो सारे स्पर्श याद है जो मैंने कभी इस शरीर से महसूस ही नहीं किए। कि जिस शायर के धड़ पे गांव वाले का सर चले जाता है ना, और उससे शादी नहीं हुई होती उसकी, तो उसके दिमाग को टेक्निकली याद आ रहा होता है वो सारे इमोशन जो उसके कभी शरीर ने महसूस नहीं किए। तो इसके अराउंड बेहतरीन सा नाटक है, बहुत खूबसूरत नाटक है। एनीवेज ये मेरी थिएटर की बातें थी, मैंने बोला था कि मैं थिएटर के बीच बीच में बात करूंगा। अब देखिए, अब क्या है, अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी तो हम भी क्यों पीछे हटे। देखिए, मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं फैंटम लिम्ब। अब ये जो है, ये मैं आपको एक ऐसा मोहरा देके जा रहा हूँ, आप खुद इसके बारे में पढ़िए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि फैंटम लिम्ब के बारे में आप क्या समझे। एनीवेज लेट्स कैरी ऑन। तो देखिए, हर कॉन्सेप्ट जैसे हमने हर चीज़ में डिस्कस किया था कि कैसे MIT के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये पता लगाया था कि कैसे लर्निंग में डिफरेंसेस हैं, कि जो टास्क हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन और सिंपल लगते हैं जैसे चलना, वो AI के लिए कितना डिफिकल्ट है। साथ ही साथ हमने एलन ट्यूरिंग की भी बात की थी। तो आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अगर आपने सुना होगा तो आप शायद थोड़ा शॉक हो जाए कि इसका AI से क्या लेना देना है। तो खैर, हमारे देश में काफ़ी सारे खेल बहुत चर्चित हैं। क्रिकेट तो है ही है, हॉकी भी कई हद तक है, और आजकल कबड्डी वगैरह भी आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा स्पोर्ट है जो एक्चुअली हमारी हिस्ट्री में बहुत दूर तक जाता है, और उसका नाम है चेस, शतरंज। वाह, है ना। शतरंज के तो खैर काफ़ी सारी हस्तियां भी हैं अभी हमारे पास। विश्वनाथन आनंद तो वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं, उनको खैर मैग्नस कार्लसन ने हराया था। आजकल ये लोग काफ़ी चर्चित हैं। लेकिन इन सब के मतलब यूनानिमसली इस बात से कोई आर्ग्यू नहीं करेगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर्स टू एवर एग्जिस्ट वाज अ मैन नेम्ड गैरी कैस्पारोव। गैरी कैस्पारोव एक रशियन प्रोडिजी थे। उनके ज़माने में ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर्स ऑफ चेस। रैंक्स रहती है ना अलग अलग, जैसे क्रिकेट में भी रहता है कि आपका लोकल स्कूल हो गया, फिर रणजी हो गया, IPL हो गया, फिर नेशनल टीम हो गई। तो ग्रैंड मास्टर इज जो नेशनल टीम, एकदम हाईएस्ट लेवल। तो ही वॉज एट ड्यूरिंग हिज टाइम वन ऑफ द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर्स। बट एक रिकॉर्ड उनका है जो आज तक टूटा नहीं है। खैर वो रिकॉर्ड तो टूट गया। ही वॉज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन चेस एट द एज ऑफ 22। मतलब मुझे याद भी नहीं मैं 22 का कब था। ठीक है, और इतनी यंग एज में वो चेस के सबसे टॉप प्लेयर हो गए थे। केवल ये ही नहीं, एक और रिकॉर्ड वो होल्ड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि टोटल कितने महीने उन्होंने टॉप स्पॉट ले रखा था? मैं तो डॉक्टर साहब, मैं तो क्या पता हूँ यार। तो मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा, मैं कॉफी पी लेता हूँ। मेरे को कॉफी पी लेता हूँ मैं। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर स्टोरीज। Alright, डॉक्टर fine, I'll साहब carry का on. मसाला है कहानियाँ। हम तो कहानीकार नहीं है, कहानीकार ये हैं। हम तो बस किरदार हैं इनके कहानियों के। एनीवेज, फालतू का मतलब बहुत ज्यादा आप ईगो बढ़ा देते। अब मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोल रहा था। भाई Anyways, लाइट ना बंद हो जाए, बस लाइट ना बंद हो जाए। एनीवेज, हाँ। एनीवेज, सो अब जब हमने ये सब कह ही दिया है तो मेरा आपसे सवाल था कि कितने समय तक वो टॉप स्पॉट? मुझे नहीं पता यार। 255 मंथ्स। सॉरी, 255 मंथ्स, मतलब 20 साल से भी ज्यादा ये बंदा टॉप स्पॉट पे था ओवरऑल, मतलब सब जोड़ जाड़ के, है ना। ये तो रोमन रेंज तो 3 साल रहा WWE चैंपियनशिप।
ये WWE का भूत कब जाएगा? बहुत ज्यादा यार, सीएम पंक का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। बहुत ज्यादा बड़े फैन है, मतलब बेहद, है ना? 435 डेज की रेन में याद है सीएम पंक की। यस कंटिन्यू। एनीवेज 400 क्या 55 35 435 थी उसकी। 255 months. Anyway, Anyways, so गैरी कैस्परोव की हम बात कर रहे थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर्स टू एवर लिव। खैर 90s में एआई भी धीरे धीरे उभर रहा था। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो सिंपल टास्क रहते हैं दैट आर लिमिटेड टू सर्टेन रूल्स, उसमें एआई एक्सेल करेगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं हम चेस का एक बॉट बनाते हैं, क्या बात है ना? तो आप इमेजिन कीजिए कि आईबीएम जो कंपनी है, उन्होंने एक डीप ब्लू नाम का एक एआई बनाया था, और उन्होंने काफ़ी सारे चेस प्लेयर्स के साथ उसको टेस्ट किया, और कुछ को हराया, कुछ को नहीं हराया। तो आईबीएम ने सोचा यार क्या कर रहे हैं, क्या है ये बकवास, क्यों इन सब के ये आलतू पालतू लोग के पीछे जा रहे हैं? गैरी कैस्परोव को बुला। गैरी कैस्परोव वर्सेस डीप ब्लू पार्ट 1। पार्ट 1 में ये होता है कि अब डीप ब्लू का काफी नाम हो गया कि वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम, किसी को भी हरा देगा, ये वो। अंत में स्कोर हुआ 4-2 इन फेवर ऑफ गैरी कैस्परोव। गैरी कैस्परोव ने एआई को हरा दिया। ओए होए। और वो काफी अग्रेसिव प्लेयर थे, मतलब उनके प्ले स्टाइल पे ही डीप ब्लू फिर और काम किया गया। और उनका एक कमेंट था, लेजेंडरी कमेंट, उनसे पूछा गया कि जब आप इसके साथ खेल रहे थे तो आपको कैसा लगा? तो उनका ये कहना था, मतलब आप ये देखिए वो इंसान का दिमाग इतना तेज चलता है कि वो ये समझ गए, उन्हें वो प्रोग्रामिंग दिखने लगी थी, है ना, खेलते खेलते। उन्होंने कहा था यार ये तो मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू अ $10 कैलकुलेटर। क्या? $10 कैलकुलेटर। एक स्टेटमेंट से डीप ब्लू की इज्जत मतलब डीप ब्लू में ले गए वो। इसलिए पापा ने मुझे कभी कैलकुलेटर दिलाया। हम काटा लगा के मल्टीप्लिकेशन करते थे। $10 का कैलकुलेटर कहाँ से लाएंगे भाई? हाँ यार। खैर अब जब ये हो गया तो फिर आईबीएम ने कहा यार ये बेइज्जती बर्दाश्त तो नहीं करेंगे, जान दे देंगे इसके लिए। और काम किया, हाँ। डेवलप किया गैरी कैस्परोव वर्सेस डीप ब्लू पार्ट 2। और इस बार स्कोर था 3.5 by 2.5। देख रहे 4-2 से 3.5 by 2.5, क्लोज हो गया काफी कंपटीशन, है ना? गलत, डीप ब्लू जीत गया, डीप ब्लू जीत गया। हाँ। और एक गेम में हुआ क्या कि एक्चुअली हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो चेस प्लेयर्स वगैरह रहते हैं या कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं, एनीवन हु इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्रोफेशन, उनका दिमाग उनको बहुत फोकस लगता है, एक गिफ्ट रहती है उनमें। तो फोकस में वो गेम खेल रहे थे, और एक रहता है नॉन मटीरियलिस्टिक मूव रहता है चेस में। तो उसमें ये रहता है नॉन मटीरियलिस्टिक मूव, वो रहता है कि आपने एक मूव खेला जिससे ना तो आपने दूसरे का सोल्जर कुछ भी हासिल किया, हाँ। ना आपने चेक किया, ना कुछ, कोई थ्रेट नहीं है, बस आपने एक पोजीशन बना ली। हाँ। अब एआई जो था काफी अग्रेसिवली खेलता था। हाँ। तो जब ऐसा एक मूव एआई ने खेला तो वो थोड़े ये रह गए, यार ये क्या हुआ, ये तो कैलकुलेटर था ना, इसको तो इफ दिस इज समथिंग दैट्स प्रोग्राम, ये नॉन मटेरियलिस्टिक मूव कैसे खेल गया? तो उनका कंसंट्रेशन थोड़ा ऐसे हो गया, और वो कहते हैं कि इस वजह से वो हार गए थे। खैर डीप ब्लू ने उनको काफी एक तो उन्होंने शायद 19 मिनट में हार गए थे एक गेम, ठीक है, 19 मिनट में एआई ने उनको हरा दिया। तो फिर गैरी कैस्परोव हो गए बहुत परेशान। उन्होंने कहा मैं आई एम श्योर कि चीटिंग हुई है, कोई ह्यूमन ऑपरेट कर रहा था इसे। क्योंकि ये जो नॉन मटेरियलिस्टिक मूव है ये आप मशीन को कैसे सिखाएंगे? उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहुत गुस्सा हो गए थे, उन्होंने काफी मतलब आलोचना की थी इस बात की कि मेरे साथ चीटिंग हुई है और ये लोग मेरा रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। खैर अक्सर जब लोग हारते हैं तो उनको ऐसा लगता है, लेकिन ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक बट दे ऑल्सो थिंक डिफरेंट। तो उन्होंने क्या किया, लेटर जब हो गया, ठीक है, कुछ समय बीत गया, मैं हार गया, काफ़ी सोचा, काफ़ी एनालाइज किया, और उनका इंटरेस्ट जगा कि यार वाओ, एक मशीन ये गेम सीख तो गई, मुझे हरा दिया, मैं कितनी पॉसिबिलिटी सोचता हूँ, उसने फिर भी मुझे हरा दिया। तो वो चेस के एआई के डेवलपमेंट में घुस गया। अरे वाह। और फिर गैरी कैस्परोव ने कहा था कि ये जो है ना, ये एक सेंटोर की तरह यूज किया जा सकता है। यस। उन्होंने ये कहा था कि देखिए अगर सही कॉम्बिनेशन यूज किया जाए, सही इंसान और प्रोग्राम, तो वो डीप ब्लू को हरा देगा। ओके। लेकिन एक इंसान शायद डीप ब्लू से हार जाएगा,
या एक इंसान से भी हार जाएगा, या एक प्रोग्राम से भी हार जाएगा, लेकिन अगर सही ह्यूमन उसके साथ काम करेगा ओहो तो आप उसे हरा सकते हैं। यस और फिर सेंटोर चेस टूर्नामेंट्स भी होने लगे। अच्छा हाँ। ये नहीं पता यार। जिसके बारे में खैर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आपको कुछ पता होगा तो। एनीवेज, सो ही गेव द नेम सेंटोर प्रॉब्लम। तो अब जब हम इस सब में आ गए हैं, एक हमने चीज आपसे शुरुआत में कही थी हाँ कि हमारे पास है आपके लिए एक गिफ्ट। बिल्कुल। वो गिफ्ट लाने से पहले मैं आपको ये जो प्रॉब्लम हुई ना, ये आपने बताई उनकी कहानी की वो हार गए और ऐसा ऐसा हो गया। वैसा थोड़ा शायराना आदमी हूँ मैं, तो बीच में मम्मी की शायरी याद आ गई। मम्मी ने मुझे एक बार बताया था, किसी की पढ़ी थी शायरी कि वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना कर, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो एनीवेज, तो हमने वादा किया था, आपने वादा किया था, मैंने वादा किया था कि हमारे पास आप सबके लिए एक तोहफा है, और वो तोहफा है हमें बोलते नहीं है, आपको दिखा देते हैं। हमारे प्यारे अंकित साहब वापस आ गए हैं और यहाँ पे शहनाई बज गई पीछे से। तो खैर, अंकित कहाँ थे आप? हाँ, तो हम लोग आज बात कर रहे थे। नहीं, इतने दिन से आप कहाँ थे? अच्छा। मैं एक्चुअली घर गया हुआ था, मेरी दादी की थोड़ी तबीयत खराब थी। आप माइक लगाए लीजिए यार। अच्छा, आप माइक लगाए लीजिए। आपकी जो स्लो इंटरव्यू का तरीका है ना, इतने लोग मिस करते हैं, लिख लिख के परेशान कर दिया हम सबको। उनको लग रहा था कि आप हमसे जुदा हो गए, हमसे खफा हो गए। ऐसा नहीं है यार, इतना हंसकर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। एनीवेज कंटिन्यू अंकित साहब। तो एक्चुअली मैं घर गया हुआ था 1 महीने से। तो मेरी दादी की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं घर गया, थोड़ा उनका इलाज वगैरह कराया, साथ में रहा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, फिर वापस आ गया 1 महीने में। आज हम लोग बात कर रहे थे सेंटोर प्रॉब्लम पे, है ना, कि सेंटोर प्रॉब्लम या पैराडॉक्स क्या है। उस पर हमने एक रील भी शूट की, उसी का एक्सप्लेनेशन है बेसिकली ये, है ना। तो मुझे एक्चुअली बचपन में मैंने अलजेब्रा पढ़ा था, तो मुझे वो एग्जाम्पल इससे थोड़ा सा रिलेटेड लगा। वो एग्जाम्पल था क्या, मेरे टीचर ने अलजेब्रा सिखाते वक्त मुझसे पूछा था कि 2 आम और 3 इमली, इनको जोड़ के बताओ कि कितना होगा। तो मैंने बोला कि जोड़ना ही तो है। 5 मैंने बोला आंसर, बोले गलत जवाब। आम और इमली कभी जुड़ ही नहीं सकता, है ना। क्या बात है यार। तो आंसर यही है कि 2 आम और 3 इमली। और इसका एग्जाम्पल क्या था, 2x + 3y लिखा हुआ था, और मैं पूछ रहा था एक्चुअली कि इसका आंसर क्या होगा, 5xy होगा कि 6xy होगा, है ना। तो बोले कि नहीं, x और y नहीं ऐड हो सकता, है ना, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, 2x + 3y ही लिख दो उसको, है ना, तो करेक्ट होगा। तो वही अभी हमने जैसा रील में फोटोग्राफ भी दिखाए थे 1-2 कि सेंटोर है क्या, है ना। तो हमने एक्चुअली 2 मतलब इंसान और एक घोड़े को इंटरमिक्स किया था। तो हमें एक्चुअली दोनों की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर मतलब कोलैप्स कर जाएगा, या समझो कि गलत वे में वर्क करेगा, है ना। तो एक इंसान था, एक घोड़ा था। स्ट्रेंथ क्या है दोनों की, तो इंसान की स्ट्रेंथ है दिमाग, और घोड़े की स्ट्रेंथ है उसकी मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी, है ना। अब अगर आप सोचो कि सेंटोर जो हम सब बात कर रहे हैं, तो उसमें ह्यूमन का ब्रेन यूज किया गया है और घोड़े की बॉडी, है ना, क्योंकि यही दोनों की स्ट्रेंथ है। यही एक केस हमने लिया था जिसमें अपोजिट ऐड किया गया था, घोड़े का दिमाग और इंसान की बॉडी, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो वो होगा क्या, कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो वैसे ही अगर ह्यूमन और एआई को मिक्स करेंगे हम, है ना, तो ह्यूमन के पास क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह है, और एआई के पास क्या है, कैलकुलेशन, कि वो बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकता है और धीरे धीरे वो सीख भी सकता है हमसे। लेकिन इमोशनल चीज़ें उसमें शायद नहीं आ पाती है, शायद वो भी सीखने लगे, थोड़ा थोड़ा सीखेगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, चूंकि एआई पे बात चल रही है तो एआई का एग्जांपल लेते हैं कि आजकल बहुत सारे एआई बोट आ चुके हैं, है ना। जैसे अभी फूड डिलीवरी में भी आप देखोगे कि एआई बोट वहाँ पे भी है। अब उसमें होता क्या है कि अगर थोड़े सिंपल से आपको प्रॉब्लम आए, जैसे पेमेंट कहीं फंस गया या खाने में कुछ वेज की जगह नॉन वेज आए, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, वो वहीं पे आपको सोल्यूशन कर देगा। उधर से कुछ रिप्लाई आएंगे, ठीक है आप फोटो अपलोड कर दीजिए, हम लोग इसका सोल्यूशन कर देंगे। वो सब प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है, ऑटोमेट हो जाता है। यही अगर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, तो आप अगर उसे रिपोर्ट करोगे, उसे समझ नहीं आता कि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं क्या था, बात है, है ना। तो वो क्या करेगा, सीधे कस्टमर सपोर्ट को भेजेगा कि भैया ऐसा प्रॉब्लम हमने कभी देखा नहीं है, तो आप करो उनके हेल्प, आप या कॉल पे करो या जैसे करो मैसेज करके करना है वैसे करो। तो यहाँ पे ह्यूमन और एआई का इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं कि साथ में लोग वर्क करते हैं फिर, है ना। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, मेडिकल फील्ड में है कि आप रिपोर्ट एक लेते हो एक्सरे वगैरह का, तो बहुत ही डिटेल में एनालाइज कर लेता है एआई उसको, और फिर डॉक्टर्स को बताता है कि भाई ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं बताता।
है ना, एक्यूरेसी होती है उसमें, फिर डॉक्टर उसको वेरीफाई करता है कि अच्छा ये चीज़, फिर उसका पास्ट हिस्ट्री देखेगा कि अच्छा वेट लॉस वगैरह कुछ हुआ है क्या, तो फिर उसमें टिक करता है कि ठीक है ये 10 पॉसिबिलिटीज़ थी जिसमें से 8 सही है या 7 सही है, ये प्रॉब्लम हो सकती है उसके बॉडी में, फिर उसका चेकअप करता है। अभी कैंसर ट्रीटमेंट में भी देख रहे हैं कि बहुत सही यूज हो रहा है एआई का, वो कैंसरस सेल को बहुत जल्दी पहचान पा रहे हैं, है ना। ह्यूमन को शायद थोड़ा उस कैंसरस सेल को ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन एआई उसे फटाक से कैलकुलेट करके सारे सेल में पॉसिबिलिटी घूम घूम के बता देगा कि भाई इसको कैंसर है, पॉसिबिलिटीज इतनी है कैंसर होने की, तो आप बाकी सारे क्राइटेरिया चेक कर लो, मैंने पॉसिबिलिटीज़ बता दी आपको। तो फिर डॉक्टर देखते हैं कि हाँ सच में है क्या। तो यहाँ पे ह्यूमन और एआई का इंटीग्रेशन है दोनों। हाँ, अब एआई के पास कैलकुलेशन है, ह्यूमन के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, इन दोनों को हमने जब इंटीग्रेट किया तब जाके एक बेटर इफिशिएंट रिजल्ट मिला हमें। आप यही कर दो कि ह्यूमन को दे दो कैलकुलेशन करने कि भाई तुम सारे सेल को, एक एक सेल को देखो कि कैंसरस सेल इसमें है क्या, और एआई को बोलो इमोशनल जजमेंट देने वहाँ पे कि तुम बताओ कि अब कौन सी दवाई चलाएं इसको, है ना। वहाँ पे हो जाएगा, शायद पेशेंट हमारा डेथ कर जाए, और ये जो कोलैबोरेशन हमने करवाया था वो कोलैप्स कर जाएगा वहीं पे। तो ये शायद था सेंटोर प्रॉब्लम या पैराडॉक्स जो हम बोल सकते हैं। आराम आराम से बोलने वाले इंसान ने बड़े ही आराम से हाँ जो है हाँ। आप सबका दिल बहा दिया। तो मैं आपसे एक और चीज़ बात करता हूँ, जैसे मैंने, आप सबको पता चल गया होगा अब तक, जो नई व्यूअर है उनको बताता हूँ कि एक ज़माने में मैं एआई ट्रेनिंग दिया करता था। तो उसमें हल्का फुल्का क्या करते हैं, देखिए आज आप देखिए जितने भी चैट बॉट आ चुके हैं, चैट जीपीटी या फिर ग्रॉक, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, इंसानों की तरह बात करते हैं। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, देखिए पहले हम सो कॉल मान लीजिए गूगल पे कुछ सर्च करते थे, बहुत सारे रिजल्ट निकल के आते थे, अब हमें इंडिविजुअल जाना पड़ता था। अभी हमने एक पीछे एआई को ऐसा ट्रेन कर दिया कि हल्का फुल्का इमोशन ह्यूमन की तरह रखो, बातें ह्यूमन की तरह करो, तो अब अपने सवाल पूछते हो जवाब देता है। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ ह्यूमन प्लस एआई का, कितना अच्छा है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ह्यूमन बहुत लगे। जैसे जब मैं ट्रेनिंग देता था तो जब भी कोई कंसेप्ट आता था, कोई क्वेश्चन मैं उसको भेजता था, तो एआई हमेशा गलत सॉल्व कर रहा है, मैं उसको बोलता हूँ भाई ये मत कर, ये स्टेप ऐसा नहीं है, ये कर। उसको सिखा के हर स्टेप बाय स्टेप उसको बता देते कि आज यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा, ना कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाया। अब क्या हो रहा है, आज हम फोटो खींचते हैं या फिर हमसे बात करते हैं, तुरंत आंसर मिलता है। अभी भी आंसर अच्छे नहीं मिल रहे तो हम और ट्रेनिंग देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है, उससे कितना इफेक्टिव चीज़ हो गई है। अगर आपको कोई सवाल पूछने होते हैं, परेशान होते हैं, चीज़ें जाननी होती है, तो आपको गूगल में इंडिविजुअली जाना नहीं है, हर एक पेज पे आपको सर्च करना है, वो खुद ब खुद सारे रिसर्च पेपर पढ़ेगा, कीवर्ड्स हाँ लेकर वो बेस्ट रिजल्ट देगा। तो दिस इज एआई प्लस ह्यूमन, विच इज आज जो वर्क कर रहा है। इंसानों की कमी क्या है हम लोगों की, क्योंकि हम लोग हमेशा फैंटेसीज में जीते हैं, हमें हमेशा खतरा बहुत अच्छा लगता है कि यार एक काम करते, अभी बंद कमरे में कोई तो खतरा है नहीं, तो खतरा बना लेते हैं यार, भूत होगा ठीक है। ये है, अभी एआई आ रहा है तो लग रहा है यार ये ऐसे कैसे आ रहा है यार, अच्छा लग रहा है यार, खतरा बना लेते हैं यार, ये तो अभी मार देगा। और असल में एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो फियर जो रहता है ना, डर एक्चुअली जो चीजें हम नहीं समझते उनसे, ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। डर कि ये आप जो चीज नहीं समझ रहे हो ना, इससे डरो ताकि आप इसमें जाओ ही नहीं, ये आपका एक इननेट रिस्पॉन्स रहता है। डॉक्टर साहब आप मेडिकल फील्ड के, इतनी बायोलॉजी आपने बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, मुझे बहुत वीक थी थोड़ी, लेकिन तब भी 85 थे मेरे 12th में। एनीवेज मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो हर जीव जो आज बचा हुआ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो डर के बिना पे बच गया था, उसने डर से ही सीख लिया था। एग्जैक्टली। तो अगर इंसान को लग रहा है कि वो डरेंगे एआई से, इंसान वो जीव है, करोड़ों साल की जो हमारे डीएनए है, कैलकुलेशंस है, वो बता देगी भैया डर रहे हो ना, हम नया लाएंगे इससे। हमारे नेचर में कि हम बचाएंगे खुद को। यस। आज ऐसे ही इंसान बहुत लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ, बहुत लिमिटेड चीज़ों के साथ हम दुनिया को रूल कर रहे हैं। दुनिया नहीं, आज हम अर्थ के बाहर निकल जाते हैं, मून पे पहुंचते हैं, मार्स पे बसाएंगे, ये सब हमारी स्ट्रेंथ है। बहुत लिमिटेड है हमारे पास स्ट्रेंथ। क्या हमारे पास उतनी स्पीड है जितनी चीता के पास है? नहीं। क्या हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ है जितनी किसी घोड़े के पास है? मतलब समझ, अगर पावर की यूनिट हमने हॉर्स पावर कह दी है, तो ऐसे नहीं कही किसी ने, लेकिन फिर भी वी आर रोलिंग दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर माइंड। और हम सर्वाइव तभी कर पाते जब हम डरते हैं। तो अगर आप डर रहे हैं तो बहुत मुबारक हो आपको ये डर, क्योंकि इसी डर से आप आगे बढ़ेंगे और एआई में डेवलप कर जाएंगे। ये सारी बातें मुझे लगती है पर्सनली। एआई के ऊपर तो बहुत सारी चीजें आनी बाकी है, बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी है। आपको कुछ और बोलना है या वीडियो खत्म? नहीं, वीडियो यही खत्म करते हैं, मेरे ख्याल से काफी लंबा भी हो गया, टू मच फॉर यू टू ग्रास्प। आई होप कि आपको हमारी स्टोरी, सूफिया माई का एक्सप्लेनेशन
और हमारा छोटा सा तोहफा इन द नेम ऑफ स्लो इंटरव्यू स्लो इंटरव्यू इन द नेम ऑफ अंकित पसंद आया हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? नहीं तो अगली बार क्या करेंगे, अगली बार ही बता चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।